हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास है चैप्टर 11 एग्जांपल 7। सो लेट्स स्टार्टेड। एग्जांपल 7 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेज़ ए बी सी डी वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी। और ए बी की साइड दे रखी है 35 सेंटीमीटर, सी डी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बी सी 14 एंड ए डी 13 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक ट्रेपेज़ में ए बी सी डी, उसमें चारों साइड्स दे रखी है उसकी, और हमें क्या रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो अब इस ट्रेपेज़म का एरिया फाइंड करो। देखो अब एरिया ऑफ ट्रेपेज़म के लिए क्या चाहिए होता है? D1 D2। तो D1 D2 तो हम इसमें फाइंड कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एट, सपोज करो कोई सा भी नाम दे दो आप, M दे सकते हो, N दे सकते हो, जो मर्जी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से चलें तो उन्होंने दिया है इसे E, तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से रहने देते हैं, इसे E रहने देते हैं, ठीक है। ये E है, ओके। और एक लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट बी सी इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये इस लाइन का उन्होंने नाम दिया एफ। आपकी मन है एफ एम एन भी दे सकते हो, पर मैं जस्ट इजी करने के लिए ई एफ ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ये सी एफ है हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए डी, एंड हमने क्या किया, अप ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी such that it intersect B at AB में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? E पे। तो हमने क्या किया है, CF को पैरेलल टू AD किया है, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि मतलब AB पे E पे कट रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं? अब देखो ये पूरा ट्रायंगल था, अब इसे क्या कह सकते हैं, ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला ट्रायंगल को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेज में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करें? पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये पैरेलल टू ये है और दिस पैरेलल टू दिस है। अगर तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। तो ये 20 है तो ये भी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये 13 है तो ये भी कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब ये 20 है और ये पूरा 35 है, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 35 माइनस 20 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो देखो इस ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, देख रहे हो, इस 13, 14 और 15। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? BCF। तो इससे क्या हो जाएगा? अब देखो तीन साइड दे रखी है, पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर हाइट तो पता ही नहीं है। तो हम इधर क्या यूज़ करेंगे? हेरोन्स फार्मूला हमने 8th या 9th में पढ़ा था, अंडर रूट ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो S क्या होता है? S होता है इन सब साइड का सम अपॉन 3। तो S निकाल लेते हैं। S किधर कितना होगा? 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया? 30 और 42 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 21। तो S कितना आ गया? 21। तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो S की वैल्यू, S की जगह पे 21, और S 21 माइनस A कितना है? A कुछ भी मान लो, मतलब सपोज करो 13 को ही मान लिया, तो 13, फिर B क्या हो गया? B 14, और C कितना हो गया? 15, ठीक है। और सॉरी S की जगह पे आप 21 पुट कर दो हर जगह, तो 21। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 21 ब्रैकेट में ये क्या है? 21 माइनस 13। तो 21 माइनस 13 यानी कि 21 देखो ऐसे माइनस कर लो, 21 माइनस 13, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 8 बच रहा है, ठीक है। ऐसे इधर कितना बच रहा है? 7, और इधर कितना बच रहा है? 6। अब देखो इसे रूट से बाहर निकालना, यानी कि इन सबके फैक्टर होने चाहिए। तो 3 7 ज़ा, ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 को लिख सकते हैं 7, और 2 को 2 इंटू 3। तो देखो इसके 2 बन गए, ये भी 2, ये 2 भी 2, और ये भी 2। तो सबके एक एक पार्ट बाहर आ जाएंगे। तो 3 2 बन गया तो एक 3 बाहर आ गया, 2 7 बन गए तो एक 7 बाहर आ गया, और 2 1 बन गया और 2 एक और बन गया, तो ये आ गया। तो 7 थी 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये फाइंड कर लिया, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस तो ये है, अब इसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट ये है, तो ये हाइट कैसे फाइंड करोगे? तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ये भी पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। और इसकी बेस कितनी है? देखो इस वाले ट्राइंगल की बेस कितनी है? 15।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने फाइंड किया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ इंटू बेस क्या है, देखो हमने क्या किया, ये वाले ट्राइंगल का अभी हमने एरिया फाइंड किया था, हाँ। और अब इस वाले एरिया को, इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करके, क्योंकि अब हमें इसका एरिया पता चल गया है और बेस भी पता है, तो क्या हम इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं, हाँ। तो वही फाइंड कर रहे हैं। तो बेस कितनी है 15 इंटू हाइट, तो ये अब इधर चले जाएगा, तो 84 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू हाइट। तो इधर से हाइट क्या आ जाएगा, देखो इधर से हाइट आ जाएगा 15, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हाइट आ जाएगा 8 2 4 जा 8, देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 8 जा 16। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। तो ये हाइट कुछ ऐसे आ जाएगी, देखो 84 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 168 अपॉन 15। तो 15 11 जा कितना होता है 165, तो 30 बच गया 0.2, तो 11.2 ये किसकी आ गई, हाइट ऑफ ट्राइंगल आ गई, मतलब जो हमने ट्राइंगल बनाया था उसकी जो हाइट थी। देखो हमारा ट्रेपेज में ऐसा ही तो दिख रहा था, है ना। और इस बेस था 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये 13 था, ये भी 13, और ये 15, ये 14, है ना। ऐसे ही कुछ था हमारा ट्रेपेज। एक मिनट मैं चेक कर, हाँ यही था, ठीक है। तो हमने अब हमने क्या फाइंड कर लिया, ये 11.2। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ नहीं, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, देखो 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितना निकाला हमने 11.2, तो ये कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 224 आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना आया था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ, ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब प्रॉपर लिखोगे तो ट्राइंगल CFB प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का नाम क्या था AFCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकाला हमने 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 4 4 8 और 2 8 10 0 1, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।